नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी विभिन्न वर्गा चार्ट्स की श्रृंखला में दशांशा चार्ट पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने दशांशा चार्ट में D10 चार्ट के तृतीय भाव में शनि ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा को शुरू करें इंडिविजुअल तौर पे, आज के टॉपिक से कनेक्टेड शनि ग्रह की जो भी गुण हैं, जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, पहले हम लोग उसको जान लेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल तौर पे हमारे जीवन में या ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में दशांशा चार्ट का क्या महत्व होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और लास्ट में फिर हम लोग दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की स्थिति के फलों पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं फोकस को, हार्ड वर्क को, मेहनती आपके स्वभाव को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पेशेंस को। देखिए, चाहे हमारे अपने निजी जीवन की बात की जाए या समाज में दुनिया में भी बात की जाए, शनि ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि ग्रह मजबूत नहीं होंगे तो आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपको न्याय का पालन करते हुए लोग नहीं मिलेंगे, चीज़ें आपको अनऑर्गेनाइज्ड मिलेगी, मेसी मिलेंगी, जीवन में समाज में आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं आपके अंदर के एंड्योरेंस को, पेशेंटली बहुत परिश्रम करके सफलता पाने के आपके सामर्थ्य को। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं वो शनि ग्रह लेके आ रहे हैं। पहली चीज़ तो जो कुछ भी अगर आपके जीवन में दुख भी आएंगे तो वो शनि ग्रह आपके जो कर्म हैं उन्हीं को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उन्हीं के फल आपको दे रहे हैं। और उन कर्मों को भोगने के बाद कितना आप स्ट्रांगली डट के आप जीवन में परिश्रम कर सकते हैं। देखिए, शनि ग्रह जब कुंडली में कमजोर होते हैं तो जातक की जो एंड्योरेंस, जो सहन शक्ति है, वो सबसे पहले कमजोर पड़ जाती है। और वही अगर आप किसी की कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत पाएंगे तो चाहे जातक के जीवन में बड़ी से बड़ी भी संकट आ जाए, वो उसको चाहे ईश्वर की मर्जी की बात की जाए या अपना भाग्य मान के, बजाय कि उन बातों का बहुत इश्यू बनाए, हर जगह जाके अपना माथा पीटे रोए, वो उसको अपना भाग्य मान के डट के उनका सामना करेगा और आगे बढ़ेगा और उन समस्याओं में से भी कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। तभी हम लोग बात करते हैं कि जब आप अथॉरिटी की बात करते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, जिनकी एक आवाज से वो इतने लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं, हजारों लाखों लोगों को, तो इन लोगों की कुंडलियों में आपको शनि ग्रह ही मजबूत मिलेंगे। तो ये थी कुछ बातें जो शनि ग्रह के विषय में आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, जब हम लोग ग्रेटनेस की बात करते हैं उसके साथ शनि ग्रह को जोड़ के देखा जाता है। सूर्य ग्रह अपने में स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, फेम के प्रोस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शनि ग्रह जो लास्टिंग सक्सेस है उसके साथ शनि ग्रह को ही जोड़ के देखा जाता है। जब भी हम लोग बात करते हैं करियर और प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए सिग्निफिकेटर ग्रह की, आपके कुंडली में दशम भाव के लॉर्ड जो मर्जी भी ग्रह हो, दशम भाव में जिन भी ग्रहों की स्थिति हो, आप चाहे आपका प्रोफेशन चाहे जॉब में हो, चाहे आपका अपना व्यापार हो, आप फ्रीलांस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन शनि ग्रह हम सभी के लिए करियर को सिग्निफाई करते हैं। कर्मों का जो लेखा जोखा है वो सारा शनि ग्रह के पास ही आता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं D10 चार्ट या दशांशा चार्ट का क्या महत्व है, क्यों हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खास बात यह है कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे अगर आपको और फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी चाहिए तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड एक वर्गा चार्ट भी है। तो दशांशा चार्ट, जिसको हम D10 चार्ट बोलते हैं, वो आपकी राशि का 10th डिवीजन ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने लगन चार्ट में से आपने 10th हाउस का अध्ययन करा, आपको आपके जीवन की जो कर्मों की जो दिशा है आपको उसके बारे में पता चला कि आपके जो कर्म होंगे प्रशंसनीय होंगे, निंदनीय होंगे, किस एरिया में आप अपने प्रयत्न करेंगे, उनसे आपको कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर उसी की आप और फर्दर एक कॉम्प्रिहेंसिव इलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं, तो दशम भाव को अगर आप सर्जिकली ओपन करेंगे तो जो चार्ट आपके सामने क्रिएट होगा, ओपन होगा, जो कि एक्सक्लूसिवली आपके करियर को ही समर्पित होगा, वो फिर दशांशा चार्ट बन जाता है। दशांशा चार्ट से जो कनेक्टेड जो कारका ग्रह है वो शनि ग्रह है। और साथ ही साथ दशांशा चार्ट का एक एक जो पिलर है, जो एस्पेक्ट है, चाहे लगन की बात की जाए, इंडिविजुअल तौर पे सारे ग्रहों की स्थिति की भी बात की जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आपके कर्मों के बारे में ही जानकारी देते हैं। तो ये हो गया दशांशा चार्ट का महत्व, जिसका अध्ययन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग आ जाते हैं आज के करंट विषय पे। देखिए दोस्तों, अब जब हम लोग थर्ड हाउस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इस हाउस की जो
भी कंट्रीब्यूटिंग जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी के भी करियर प्रोफेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेटेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि आपके दशांशा चार्ट के लगन लग्नेश की स्थिति दशम भाव के बाद अगर कोई भाव इंपॉर्टेंट है वो थर्ड हाउस ही है, क्योंकि थर्ड हाउस बताता है आपके प्रयत्नों के बारे में, आपके कर्मों के लेके आप कितना प्रगतिशील रहने वाले हैं, कितने प्रयत्नशील रहने वाले हैं, आपका बल, आपके करेज, आपके पराक्रम, कितने पराक्रम के साथ आप अपने जीवन की, अपने कर्मों को लेके जो भी चुनौतियां हैं उनको आप फेस कर पाएंगे, आप प्रगतिशील रहने वाले हैं। तो इसकी जानकारी दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस से पता चलती है। साथ ही साथ आपकी चाहे रिसोर्सफुलनेस की बात की जाए, आप अपने चोजन प्रोफेशन में जो कुछ भी आपने प्रोफेशन व्यवसाय आपने चुना है, आप उसमें कितने माहिर हैं, कितने प्रवीण हैं, कितने निपुण हैं, तो इसकी जो जानकारी है ये भी आपको आपके दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस के एनालिसिस से मिलती है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसे ग्रह को प्लेस कर रहे हैं जो कि शनि ग्रह दोबारा से अपने में रिप्रेजेंट करते हैं प्रयत्नों को, एफर्ट्स को, प्रयासों को, और उसके साथ साथ दशांशा चार्ट आपके कर्मों के बारे में बताता है और उन कर्मों की जो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला जो चार्ट है उसका भी जो थर्ड हाउस है, इसका मतलब सारी चीजें यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लाइन में पैरेलली फॉल कर रही है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आपके दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की स्थिति है तो एक बहुत ही फॉर्चुनेट, एक बहुत ही ब्लेसेड प्लेसमेंट की तरह आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके और पैरामीटर्स को अध्ययन करने के बारे में। तो देखिए अब आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि थर्ड हाउस भी देखिए आपके कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, हर तरीके का जो कम्युनिकेशन है जो कि आपके प्रोफेशन के प्रोस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो शनि ग्रह थोड़े से देखिए इसको आप एक शनि ग्रह को स्लो मूविंग प्लैनेट, स्लो लर्नर, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा एकाकी इनका स्वभाव है जो कि शनि ग्रह का स्वभाव है। तो इस तरीके की क्वालिटीज थर्ड हाउस में आ सकती हैं, जहां पे जातक को थर्ड हाउस के दशांशा चार्ट में शनि ग्रह की स्थिति किसी को लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग दे सकता है, उम्दा स्तर की दे सकता है। जातक जानता है किस तरीके से अथॉरिटी को यूज करना है, लेकिन समस्या सिर्फ ये आ जाती है कि जातक थोड़ा सा यहाँ पे, बजाय कि अगर यहाँ पे बुध ग्रह की स्थिति होती जो कि जातक को अपॉर्चुनिस्टिक बना सकता था, मौका प्रस्त बना सकता था, जातक को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बना सकता था, लेकिन शनि ग्रह की जो थर्ड हाउस के दशांशा चार्ट में जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा जातक को एक मतलब बहुत पीपल प्लीजर नहीं बनाती। ये एक सिग्निफिकेटर और सिग्निफिकेटिंग क्वालिटी आप जोड़ के देख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड हाउस आपके प्रयासों के बारे में बताता है। जब भी हम लोग बात करते हैं लेजेंड्स की, आप बात करें ब्रूस ली की, आप बात करें मोहम्मद अली की, आप बात करें ध्यानचंद की, तो ये जो सारे लेजेंडरी फिगर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नाम कमाया है, जो कि बिल्कुल इन्होंने एक इमॉर्टल, एक अमरता का स्टेटस प्राप्त करा है कि इनके शरीर त्यागने के बाद भी इनको याद रखा जाता है जस्ट ओनली बिकॉज इनकी जो डेडिकेशन थी। और जब भी हम लोग डेडिकेशन के हिसाब से बात करते हैं, पेशेंस की बात करते हैं, अब ऐसा नहीं कि अगर आपने मोहम्मद अली को देखा, आपने विजेंद्र सिंह को देखा, आपने किसी बॉक्सर को देखा, आपने बॉक्सिंग ग्लव्स हाथ में रखे, आप अगले 3 दिन तक तो आप 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद फिर आपने एकदम से गिव अप कर दिया। शनि ग्रह आपके अंदर स्टेइंग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस भी लक्ष्य को रख के आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप कितना पेशेंटली, कितना डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली उन अपने लक्ष्यों को लेके आप फोकस्ड रह सकते हैं। तो इन सारे एरियाज में थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। किसी भी तरीके की आप अथॉरिटी के यूज की बात करें, लीडरशिप पावर्स की बात करें, उसके हिसाब से भी जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए हम थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे वर्क एथिक्स भी अच्छे जोड़ के देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी का स्वभाव अगर जज करना है तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में जब आप सोच समझ के जो बर्ताव करते हैं, उससे ज्यादा आपकी जो जजमेंट होती है वो इस आधार पे होती है कि अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी किसी भी गिवन सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करती है। जो आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन है किसी भी गिवन सिचुएशन में क्या है, आप जा रहे थे अपने ऑफिस के रूट में, आपने एकदम से किसी को समस्या में देखा, जो पहले कुछ सेकंड में आपके मन में विचार आया, उसने आपका जो भी उसने आपसे एक्शन करवाया, इससे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में इसका निर्धारण हो जाता है। तो यहां पे जो थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है ये एक हेल्पफुल नेचर होने के हिसाब से प्रोफेशनल स्फीयर में एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है।
शनि ग्रह अपने में ज्ञान को, विज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है, आप प्रोफेशनल फ्रंट को लेके भी अगर बात करें तो जातक को एक थोड़ा सा एक इस तरीके का स्वभाव देती है कि जातक को किसी भी तरीके का, आप चाहे फेकनेस की बात करें, सुपरफिशियलिटी की बात करें, इन चीजों से जातक को थोड़ी सी घृणा हो सकती है। लाइक ही कुड हैव अ डिसलाइक फॉर सुपरफिशियलिटी। लेकिन उसके साथ ही साथ किसी भी तरीके के परफेक्शन को प्राप्त करने की बात करें, रिसर्चफुल माइंड होने के हिसाब से बात करी जाए, स्ट्रॉन्ग चाहे एनालिटिकल माइंड की बात की जाए, बहुत ही प्रिसाइसली किसी भी डिटेल पे काम करने की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल नॉलेज पावर के हिसाब से बात की जाए, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल माइंड होने के हिसाब से बात की जाए, तो उन सारे एरियाज के हिसाब से दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट एक अच्छे साइन की तरह जुड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ग्रहों के काम करने का तरीका उनके नैसर्गिक स्वभाव के द्वारा, साथ ही साथ उनकी आपकी कुंडली में स्थिति के माध्यम से डिसाइड करा जाता है। अब देखिए, ये आप पे निर्धारित होता है कि किस तरीके से आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति को आप अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए आप उसको यूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शनि ग्रह अपने में रिजर्वनेस को, कन्वेंशनैलिटी को, बहुत ही एकाकी पने को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके दशांशा चार्ट के एक ऐसे भाव में बैठ गए थर्ड हाउस में, जो कि भाव आपके कम्युनिकेशन का भी होता है, जो कि भाव आपके थोड़े बहुत सोशलाइजेशन का भी होता है। आजकल तो देखिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए भी लिंक्डइन जैसे पोर्टल्स हैं, जहां पे आप हर तरीके की प्रोफेशनल नेटवर्किंग करके आप अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को और अपने कैंडिडेचर को प्रूव करके। तो यहाँ पे शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है आपके दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में, थोड़ा सा आपको कहते हैं थोड़ा सा एकाकीपना, थोड़ा सा रिजर्व्ड, थोड़ा सा रिक्लूसिव नेचर दे रही है। लेकिन उसको भी आप अपने लाइफ में किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं कि काफी बार ये भी देखा गया है कि जो आप चाहे वर्क प्लेस की बात करें या ऐसा अगर नेचर ऑफ जॉब है, आपकी जॉब ही ऐसी है कि जिसकी जो स्किल सेट है वहां पे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जो कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आप उसको किस तरीके से अपने पास रखते हैं, किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। तो उन सारे एरियाज में जातक के लिए शनि ग्रह के दशांशा चार्ट में थर्ड हाउस की जो प्लेसमेंट है जातक के लिए एक एसेट की तरह काम कर सकती है। जहां पे आप किसी भी हाई प्रोफाइल अकाउंट्स की बात करें, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए फील्ड्स की बात करें, यहां तक कि आप किसी भी तरीके की सीक्रेटिव एजेंसीज की भी बात करें, तो उन सारे एरियाज में दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है एक ब्लेसिंग की तरह काम कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में मैं यही कह के समराइज करूंगा कि दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो स्थिति है वो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। दशांशा चार्ट में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपके अंदर के सामर्थ्य को, योर कैपेसिटी टू डू हार्ड वर्क, योर कैपेसिटी टू अचीव ग्रेटनेस, टू डू समथिंग मैग्निफिसेंटली बिग। तो इंपॉर्टेंट है और आप इसको समराइज करके इस तरीके से समझ सकते हैं कि थर्ड हाउस के दशांशा चार्ट में शनि ग्रह आपको आपके बल पराक्रम के प्रोस्पेक्ट्स को बहुत ही फोकस्ड करते हैं, आपको कंसिस्टेंट एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच देते हैं, किसी भी तरीके की फूल हार्डीनेस, किसी भी तरीके के रेकलेस और रैश बिहेवियर से आपका बचाव करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरीके की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन की बात की जाए, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, आपकी केस में जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका क्राफ्ट है, किस तरीके से परफेक्शनिस्ट पना उस फील्ड में प्राप्त करना हो, उसके हिसाब से भी दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं दशांशा चार्ट के थर्ड हाउस में शनि ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।